And I'm very happy today to see that the so-called Home Minister of this country does not have the courage to come and sit here. अमित शाह कहाँ हैं? सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि गृह मंत्री आज सदन में क्यों नहीं आए। सवाल यह है कि जब पूरे विपक्ष ने उन्हें नाम लेकर बुलाया, बैनर दिखाया, जवाब मांगा, तब उन्होंने सामने आकर जवाब देना क्यों ज़रूरी नहीं समझा। क्या दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर पूछे गए सवालों का उनके पास कोई जवाब नहीं था? क्या इसलिए उनकी जगह दूसरे नेताओं को सफाई देने के लिए भेजा गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि खुद को देश का सबसे ताकतवर गृह मंत्री बताने वाले अमित शाह संसद में विपक्ष के सवालों का सामना करने नहीं आए? आज इसी पर विस्तार से बात करेंगे। अमित शाह भाग गए, डर गए, ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह सदन में नहीं आए? विपक्ष बैनर लगाकर अमित शाह को बुलाता रहा, मगर अमित शाह संसद से गायब क्यों हो गए? कुछ सवाल ही तो थे जिनका जवाब देना था। आप देश के गृह मंत्री हैं, ताकतवर गृह मंत्री हैं, और आपके राज्य में 20 जुलाई को दिल्ली पुलिस हिंसा करती है। आपके शासन में पुलिस का दमनात्मक कार्रवाई होता है छात्रों के खिलाफ। सवाल उसी से जुड़े थे, जवाब उसी के लिए चाहिए थे। जवाब अमित शाह को ही देना था। क्या अमित शाह के पास उन प्रश्नों के जवाब नहीं थे? क्या इसीलिए वह संसद नहीं आए? विपक्ष बैनर लेकर उनसे सवाल पूछ रहा था। गोली चलाने का आदेश किसने दिया? अमित शाह संसद से गायब क्यों हो गए? मगर किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं मिला। खुद को चाणक्य और ताकतवर गृह मंत्री दिखाने वाले अमित शाह इतने लाचार, इतने बेबस क्यों हो गए? क्या एक सवाल से डरकर वो भाग गए? अमित शाह विपक्ष को देखकर भाग गए या सवालों से डरकर भाग गए? आखिर वो सदन में क्यों नहीं आए? अगस्त 2023 में मणिपुर की हिंसा पर भाषण देते हुए अमित शाह ने कहा था कि भागना उनका स्वभाव नहीं है। लेकिन जुलाई 2026 में जब राहुल गांधी और समूचा विपक्ष उन पर भागने का आरोप लगा रहा है, तब अमित शाह सदन में आकर जवाब नहीं दे पा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि अमित शाह भाग गए या डर गए? इसका कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 20 जुलाई के दिन से ही राहुल गांधी सहित पूरा विपक्ष अमित शाह से दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल मांग रहा है, मगर अमित शाह के पास इसका जवाब नहीं है, सरकार के पास उसका जवाब नहीं है। अगर उनके पास जवाब होता तो वह जवाब देने क्यों नहीं आते? राहुल गांधी ने अमित शाह से सवाल पूछा है, लेकिन बीजेपी ने संबित पात्रा को जवाब देने के लिए भेज दिया। राहुल गांधी ने अमित शाह को तथाकथित गृह मंत्री कहा। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस की हिंसा की जिम्मेदारी उन्हें लेनी पड़ेगी। बच्चों पर गोली चली है, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा, आई एम वेरी हैप्पी टुडे टू सी दैट the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. राहुल गांधी कहते हैं कि अमित शाह से चाणक्य वाला नकाब उतर चुका है। एक इमेज बनाई गई है कि अमित शाह इज़ हीरो ऑफ द नेशन और नरेंद्र मोदी इज़ लाइक गॉड। एक गुब्बारा बना रखा है, उसमें हज़ारों करोड़ रुपए लगाए गए हैं। उसे सस्टेन करने के लिए उसमें रोज़ हवा भरनी पड़ती है। आप लोगों का भी प्रयोग होता है, मीडिया का भी प्रयोग होता है, सिक्योरिटी फोर्सेज, आरएएफ और दिल्ली पुलिस का भी प्रयोग होता है, ताकि वह गुब्बारा फट न जाए। बच्चों को मारा क्यों जा रहा है? बच्चों को धमकाया क्यों जा रहा है? इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए कि भैया ये फिर से ना आ जाए। लेकिन इन्हें बात समझ नहीं आ रही है, गुब्बारा फट गया है, अब वह है ही नहीं। प्रदर्शन में शामिल लड़कियों और बच्चों को पुलिस परेशान कर रही है, लेकिन अमित शाह और पीएम मोदी ने एक बार भी पुलिस से नहीं कहा कि उन्हें परेशान न करें, बच्चों को गंभीर धाराओं में जेल में न भेजें। राहुल गांधी ने इन घटनाओं का संज्ञान लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक को चेतावनी दी है कि बच्चों की हड्डियां तोड़ने के बाद पुलिस उन्हें परेशान कर रही है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए संसद में कहा कि उन्होंने गृह मंत्री का काफिला और उन्हें कार में बैठे देखा, लेकिन वे सदन में आकर विपक्ष के सवालों का सामना करने नहीं आए। राहुल का कहना था कि उन्होंने खुद अपनी आंखों से गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से बात करते हुए देखा था। राहुल गांधी ने कहा, गृह मंत्री आज यहाँ इसलिए नहीं हैं क्योंकि वे डरे हुए हैं।
छात्रों पर गोली चलाई गई, लेकिन अमित शाह ने कुछ नहीं कहा। बंगाल में 27 लाख लोगों का मताधिकार छीन लिया गया, तब भी अमित शाह ने एक शब्द नहीं कहा। अमित शाह बिहार और बंगाल चुनाव में घुसपैठियों की बात करते रहे, लेकिन उन्होंने अब तक यह नहीं बताया कि कितने घुसपैठियों को पकड़ा गया। प्रदर्शन में शामिल बच्चों के घरों पर पुलिस का कहर जारी है। पुलिस के सामने गुंडे बच्चों को मार रहे हैं। इसके वीडियो वायरल हैं और उन वीडियो में पुलिस कुछ नहीं कर रही है। भारतीय न्याय संहिता विधेयक पर संसद में चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन को आश्वासन करते हुए कहा था कि नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य भारत को पुलिस स्टेट बनाना नहीं है। उन्होंने कहा था, मैं पूरे सदन को आश्वासन देना चाहता हूं कि ये कानून पुलिस स्टेट बनाने के लिए नहीं है, बल्कि पुलिस स्टेट की मानसिकता से बाहर आने के लिए है। मगर आज पुलिस क्या कर रही है? दिल्ली सहित पूरे भारत में जो माहौल है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि देश पुलिस स्टेट के रूप में काम कर रहा है। पुलिस जैसे चाह रही है वैसे छात्रों को मार रही है, पीट रही है, जुल्म ढा रही है, और कहीं भी पुलिस को रोकने या टोकने वाला कोई भी तंत्र काम नहीं कर रहा है। अमित शाह क्यों नहीं बता रहे हैं कि यदि यह पुलिस स्टेट नहीं है तो फिर क्या है? 2019 में दिल्ली में हुए भीषण दंगों के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका और दिल्ली पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठे थे। उस समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति भारत दौरे पर थे और उसी दौरान देश की राजधानी हिंसा की आग में जल रही थी। विपक्ष ने इसे केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय की बड़ी नाकामी बताया था, लेकिन उस समय केंद्र सरकार के पास भारी बहुमत था और राजनीतिक माहौल ऐसा था कि इन सवालों का कोई ठोस जवाब देने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई। इसके बाद नागरिकता संशोधन कानून CAA के विरोध में हुए आंदोलन और उससे जुड़ी हिंसा के दौरान भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई कटघरे में रही। हालात इतने बिगड़ गए कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को पूर्वोत्तर दिल्ली जाकर लोगों से बातचीत करनी पड़ी। इसके बाद दिल्ली पुलिस के आयुक्त को भी बदल दिया गया। सवाल यह है कि यदि सब कुछ ठीक था तो इतनी बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की आवश्यकता क्यों पड़ी? हालिया में जंतर मंतर प्रदर्शन के बाद भी दिल्ली पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठे हैं और उसके कुछ समय बाद फिर दिल्ली पुलिस आयुक्त को बदल दिया गया। बार बार पुलिस नेतृत्व में बदलाव यह संकेत देता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में गंभीर खामियां हैं, जिनकी जिम्मेदारी अंततः गृह मंत्रालय पर ही आती है, जिसके मुखिया अमित शाह हैं। आज जब विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब मांग रहा है तो उनका सदन में उपस्थित न होना विपक्ष को यह कहने का अवसर देता है कि सरकार जवाबदेही से बच रही है। लोकतंत्र में बहुमत का अर्थ यह नहीं है कि सरकार सवालों से ऊपर हो जाए। संसद जनता के प्रति जवाबदेही का सबसे बड़ा मंच है और अगर वहीं कठिन सवालों का सामना न किया जाए तो सरकार की मंशा पर सवाल उठना स्वाभाविक है। अमित शाह आज सदन में हों या न हों, लेकिन इतना साफ है कि विपक्ष अब उनसे सवाल पूछने से पीछे हटने वाला नहीं है। अब असली सवाल यह नहीं है कि विपक्ष कितना आक्रामक है, बल्कि यह है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह सदन में आकर इन सवालों का सामना करेंगे या फिर पहले की तरह राजनीतिक बहुमत और बयानबाजी के सहारे जवाबदेही से बचने की कोशिश करते रहेंगे। लोकतंत्र में ताकत का असली पैमाना बहुमत नहीं होता है, बल्कि जनता और संसद के प्रति जवाबदेही होती है। लोकतंत्र में ताकत का मतलब सिर्फ बहुमत नहीं होता है, बल्कि जनता और संसद के प्रति जवाबदेही भी होती है। यदि विपक्ष गंभीर सवाल पूछ रहा है तो उनका जवाब भी उसी व्यक्ति को देना चाहिए जिसके पास उस मंत्रालय की जिम्मेदारी है। अगर गृह मंत्री सदन में मौजूद नहीं हैं और उनकी ओर से दूसरे नेता जवाब दे रहे हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है और फैसला जनता को करना है। क्या यह सामान्य संसदीय प्रक्रिया है या फिर जवाबदेही से बचने की कोशिश है? आपकी क्या राय है? क्या गृह मंत्री अमित शाह को स्वयं संसद में आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। नमस्कार।